शदीद बारिशों और आफत ज़दा करार दिए जाने के बाद वज़ीर आज़म आज कराची आएंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 802 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों का ऐलान का इम्कान। मैस ट्रांजिट सिस्टम के 6 मनसूबे शामिल। 300 अरब रुपए मालियत का कराची सर्कुलर रेलवे प्लान भी शामिल। 250 अरब रुपए चीनी हुकूमत और 50 अरब रुपए सिंध हुकूमत फराहम करेगी। 162 अरब 60 करोड़ रुपए मालियत के सीवरेज के 8 मनसूबे। 14 अरब 86 करोड़ रुपए के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 4 मनसूबे। 4 अरब 70 करोड़ रुपए के वाटर ड्रेन्स के 2 मनसूबे। सड़कों की तामीर व मरम्मत के मनसूबों का तखमीना 62 अरब 30 करोड़ रुपए लगाया गया है। कराची में कोरंगी कॉजवे पर मलीन नदी का पानी आ गया। ट्रैफिक के लिए कॉजवे को बंद कर दिया गया। बारिश के 9 रोज बाद भी झील बने कराची के इलाके नया नाज़िमाबाद के कुछ ब्लॉक्स में पानी कम ना हो सका। खारादर में कीचड़ और गटर का बदबूदार पानी अब भी मौजूद। डिफेंस के खयाबान शहर और शुजात से निकासे आब जारी। सुरजानी टाउन, यूसुफ गोट और दीगर नशेबी इलाकों में भी गंदे पानी और कीचड़ के बायस जिंदगी मफलूज। बारिश से कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाला हब नदी पुल भी मुतासिर। पुल के सतूनों के अतराफ दीवारें टूट फूट का शिकार। चकपाल और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नुकसानात। मुख्तलिफ वाक़यात में 12 अफराद जाँ बहक। खुशाब के सैलाब से मुतासिरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक हालिया बारिशों से जिला खुशाब के 10 से ज़ायद गाँव मुतासिर हैं। कश्मोर के मकाम पर दरियाए सिंध में कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। दादू के इलाके काचू में 12वें रोज़ भी 200 से ज़ायद देहात का ज़मीनी रास्ता बंद। अशिया खुरोनोश की किल्लत का सामना। हुकूमत सिंध ने इफ्तिखार शलवानी की एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती की मंजूरी दे दी। तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, इफ्तिखार शलवानी के तकर्रुर का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया जाएगा। इफ्तिखार शलवानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 21 के अफसर और इस वक्त सेक्रेटरी बल्दियात सिंध हैं। वो कमिश्नर कराची भी रह चुके हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल के लापता होने का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन में दर्ज कर लिया गया। अहलिया सजीला गोंदल ने बताया कि उनके शौहर जुमेरात की शाम से घर वापस नहीं आए। गाड़ी ज़राई तरक्याती मरकज के करीब खड़ी मिली। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग करके नौजवान को कत्ल करने वाला एक मुलजिम नौमान गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक नौमान ने खुद जाकर गिरफ्तारी दी। पुलिस का कहना है नौमान मोटरसाइकिल चला रहा था। फायरिंग करने वाले शाहरुख की तलाश जारी है। फायरिंग के वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने शहरी मुनीब को गोली मारी थी। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का फैसला। वफाकी वजारत तालीम के मुताबिक रवां साल मौसम सरमा की तातीलात भी नहीं होंगी। वजारत तालीम ने वफाकी निज़ामत तालीमात को मुरासला जारी कर दिया। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में हफ्ते को स्पेशल क्लासेस लगाई जाएंगी। वफाकी वजारत तालीम का कहना है कि कोरोना के दौरान होने वाले तालीमी नुकसान का इजाला किया जाएगा। स्कूल्स खोलने का हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। कराची में बारिशों के दौरान करंट लगने से अमवात। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कल से कराची में तहकीकात शुरू करेगी। जुलाई और अगस्त में कराची में करंट लगने से हलाकतों का जायजा लिया जाएगा। गैस सप्लाई में बेहतरी के बाद सिंध में CNG बंद रखने का फैसला वापस ले लिया गया। CNG एसोसिएशन के मुताबिक सिंध में आज CNG स्टेशंस खुले रहेंगे। कोयटा में बोलान मेडिकल कॉलेज के मुलाजमीन और तलबा का धरना तीसरे रोज भी जारी। बोलान मेडिकल कॉलेज को बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी से अलग हैसियत में बहाल करने का मुतालबा।
जंग सितंबर में सीसा पिलाई दीवार बनकर अर्ज़ पाक का दिफा करने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद की जुर्रत और शुजाअत जंगों की तारीख में अपनी मिसाल आप है। मेजर अजीज भट्टी लाहौर पर भारतीय कब्जे की कोशिश खाक में मिलाते हुए शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हुए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 176 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह और चीनी हममनसब की मॉस्को में मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए दिफा कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर मुलाकात में कशीदगी कम करने पर बात हुई। अमरीकी सदर ट्रंप की चीन और भारत का सरहदी तनाज़ा हल करने के लिए मदद की पेशकश। व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। भारत और चीन की मदद को तैयार है। मामले के हल के लिए अमरीका शामिल होकर मदद करना पसंद करेगा। भूखे को खाना खिलाएं, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, खुद को हासिल नेमतों का कुछ हिस्सा मुस्तहिकीन को भी दें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चैरिटी का दिन आज मनाया जा रहा है। बर्रे सगीर के अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के 263वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात कसूर में शुरू हो गई, जो 6 सितंबर की रात को इख्तिताम को पहुंचेंगी। क्रिकेट के बिग 3 भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट इवेंट आपस में ही बांट लिए। आईसीसी का अगला चेयरमैन इन तीनों में से किसी को नहीं होना चाहिए। पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी का बयान। और मौसम की तब्दीली के साथ दुल्हन के मेकअप में भी तब्दीली आने लगी। इस्लामाबाद में मॉडल्स ने मौसम के बदलते अंदाज के लिए तैयार उरूसी मलबूसात में फोटोशूट कराया।